हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आर ओ परीक्षा के बारे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप लोगों से पुनः यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं कि आर ओ की परीक्षा 11 फरवरी को हुई, लेकिन परीक्षा की जो शुचिता थी वो बरकरार नहीं रह पाई। तमाम न्यूज़पेपर इन खबरों से भरे पड़े हैं कि पेपर जो है वो समय से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ट्विटर पर भी काफ़ी ट्रेंड रहा, जिसको अब आप एक्स के नाम से जानते हैं, और कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने भी इस पर सवाल उठाए और अंततः यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से ये प्रेस नोट जारी किया गया है दिनांक 12 फरवरी को, जिसमें क्या लिखा गया है ये आप अक्षर बाय अक्षर पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। लिखा गया कि आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी जांच इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है और साथ ही साथ आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर STF से जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांच के बाद परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी इससे संबंधित खबरें जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अमर उजाला लिख रहा है कि 13 फरवरी की न्यूज़ है और ये 4:33 पर जो है पोस्ट हुई है न्यूज़। आर ओ भर्ती परीक्षा पेपर आउट के आरोपों की STF से जांच की सिफारिश। तो खबर देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को प्रदेश के 58 जिलों में आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक होने के आरोपों की STF से जांच कराने की शासन से सिफारिश की है। आयोग ने एक आंतरिक कमेटी का गठन भी किया है। आयोग सचिव का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज़ है मैं इनमें से मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। रविवार को 58 जिलों में, प्रदेश के 58 जिलों में कुल 2387 केंद्रों पर 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित की गई थी। और फिलहाल यहाँ पर इस परीक्षा में कुल 10,76,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 64% जो लोग थे उन्होंने परीक्षा दी है। इसी परीक्षा की पहली पारी में गाजीपुर के SM नेशनल इंटर कॉलेज मछट्टी केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के लीक होने का दावा करते हुए नाराज़गी जता रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुबह की पाली में उन्हें प्रश्न पत्र का बंडल खुला हुआ मिला था। साफ है कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका है। दावा किया गया कि इसके लिए आपत्ति जताने पर परीक्षा केंद्र के प्रभारी ने गलती भी मानी है। तो आपत्ति जताने पर परीक्षा केंद्र के प्रभारी ने गलती भी मानी है। इस वायरल वीडियो ने तूल तब पकड़ा जब अखबारों में यह खबर छप गई। फिर राजनीतिक लोगों के कमेंट भी आने शुरू किया। आयोग ने सोमवार को इसका संज्ञान लेते हुए आंतरिक जांच कमेटी गठित कर दी है। तो आयोग ने सोमवार को एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि आर ओ प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में खबरों को देखते हुए आंतरिक जांच समिति गठित की है। साथ ही साथ इस परीक्षा के सारे बिंदुओं पर STF से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए शासन से अनुशंसा की गई है। जांच के बाद परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखकर आयोग उचित निर्णय लेगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो गया। यह अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश ही लगती है, क्योंकि यह सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती है। वहीं सपा के आधिकारिक मीडिया सेल ने भी एक्स पर लिखा कि यूपी में एक भी परीक्षा पारदर्शिता से नहीं हो रही है। यह कौन सी जाति वाला आयोग है जो पेपर लीक करवा रहा है, भर्तियों में भ्रष्टाचार करवा रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, परीक्षा कोई भी होती है, अगर वो लोक सेवा आयोग आयोजित करता है तो उसमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा वो जानता होगा कि आयोग के द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो, उसमें बिना बहुत सघन, कठिन और अथक परिश्रम की सफलता नहीं मिलती है। आर ओ की परीक्षा के लिए कमर तोड़ मेहनत की होगी कुछ अभ्यर्थियों ने, लेकिन अब ये परीक्षा अगर पुनः आयोजित होती है तो एक बार उन्हें फिर उसी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें तब तक बदल चुकी होंगी। पेपर नया होगा, करंट अफेयर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा,
तैयारियां फिर से करनी पड़ेंगी, मतलब एक बार फिर से। और फिर वही अनिश्चितता जो इस बार थी कि बहुत तैयारी करने के बाद भी आपने देखा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो हताश नजर आए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो पेपर पूछे गए थे वो बहुत ही हाई फाई लेवल के क्वेश्चन थे। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है सॉल्व पेपर का, पहला पेपर दूसरा पेपर, लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा, आप चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हों चाहे ना दे रहे हों, लेकिन ये दो वीडियो मेरी सलाह है कि आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मतलब जो पहला कमेंट होगा उस पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आज के अखबारों में भी ये खबरें हैं। आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर आउट के आरोपों की एसटीएफ से जांच की सिफारिश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आंतरिक जांच समिति भी की गठित। अखिलेश यादव बोले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश। तो फिलहाल जो ये सारे ट्वीट्स आ रहे हैं आप इनको जो है खुद ट्विटर पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब इस सेशन को बहुत लंबा करने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। आप लोगों को बस ये बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आरओ की परीक्षा हुई है तो उसके लिए आयोग ने तो एक आंतरिक कमेटी का गठन किया ही है। साथ साथ आयोग सचिव का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और एसटीएफ से जांच की सिफारिश भी यहाँ पर की गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा तो आयोग के सचिव अशोक कुमार ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 सितंबर में खबरों को देखते हुए आंतरिक जांच समिति गठित की है। साथ ही साथ इस परीक्षा के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। शासन से अनुशंसा की गई है। बाकी जो कुछ भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा बैक चलें तो पीसीएस व अन्य परीक्षाओं के पेपर भी हो चुके हैं लीक। आयोग को करानी पड़ी थी दोबारा परीक्षा। एक परीक्षा नियंत्रक को हो चुकी है जेल। पेपर लीक होने का आरोप, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। तो पेपर आउट होने के विरोध में सरकार का पुतला फूंकते छात्र। यहाँ पर आप अमर उजाला की खबर है, देख सकते हैं। लिखा गया कि लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित आरओ परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए प्रतियोगियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। आक्रोशित प्रतियोगी दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। आयोग कार्यालय गेट पर डटे प्रतियोगी पेपर लीक है, सरकार बिल्कुल वीक है का नारा लगा रहे थे। उनका कहना था कि परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, लेकिन सरकार चुप है। इससे साबित होता है कि सरकार छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका कहना था कि परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराने की घोषणा नहीं की गई तो तीव्र विरोध होगा। प्रदर्शन करने वालों में हरेंद्र कुमार, मतलब तमाम नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आरओ भर्ती परीक्षा में कई प्रश्न और उत्तर गलत भी आए हैं। यहाँ पर ये न्यूज़ भी है कि लोक सेवा आयोग की ओर से जो परीक्षा हुई आरओ की तो उसमें हिंदी के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की बात की जा रही है। भाषा विज्ञानी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने कहा कि सीरीज डी के प्रश्न पत्र में कई जगहों पर भाषागत गलतियाँ हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 20 का जवाब गलत है। इस प्रश्न में एक अशुद्ध वाक्य बताने को कहा गया है, जबकि दो विकल्पों में सी और डी के वाक्य अशुद्ध हैं। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 22 में विशेषण और विशेष की सुमेलित करना था, लेकिन महती विशेषण का कोई भी विशेष शब्द नहीं दिया गया है। प्रश्न 32 में भी गलती है, कई सवालों की भाषाई गलती है। तो फिलहाल और आपको ये भी बता दें कि पीसीएस 2015 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लखनऊ के एक केंद्र से आउट हुआ था, जिसके बाद पेपर जो था निरस्त हो गया था। फिर दोबारा परीक्षा कराई गई थी। साथ ही एसटीएफ की जांच भी हुई थी। पीसीएस 2016 मुख्य परीक्षा में प्रयागराज के जीआईसी केंद्र पर हिंदी की जगह निबंध का पेपर बटा था। इसके बाद पूरी परीक्षा निरस्त करते हुए दोबारा करानी पड़ी थी। आरओ 2016 प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो गया था, इसकी वजह से परीक्षा निरस्त करानी पड़ी थी। यह परीक्षा 4 साल बाद दोबारा हुई थी। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर भी वाराणसी में आउट हुआ था। इसके बाद परीक्षा दोबारा हुई। इस मामले में नियंत्रक समेत कई लोगों को जेल भी हुई थी। तो ये तमाम चीज़, खैर परीक्षा दोबारा तो नहीं हुई थी एलटी ग्रेड वाली, ये तो आप जानते ही हैं। और फिलहाल ये खबरें हैं कि इसके पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, कई बार इसके पहले भी ऐसी घटनाएं जो हैं वो, या यूँ कि दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब 12वीं तक पढ़ाने के लिए टीटी होगा। अभी तक जो टीटी होता था पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 फॉर 1 to 5, पेपर 2 फॉर 6 to 8, लेकिन अब एक टीटी और होगी जिसे बिहार में आप देते हैं एसटीटी 9-10 के लिए और एसटीटी 11-12 के लिए। उसी प्रकार से अब टीटी की परीक्षाएं होंगी टीजीटी और पीजीटी के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि एक बार जब आप ये टीटी पास कर लेंगे 9-10 और 11-12 वाली, तो ये भी
इसकी मान्यता भी लाइफ टाइम रहेगी। तो एनसीटीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट और राज्यों के लिए एसटीटी आवश्यक अर्हता होती है। समान रूप से इसे टीटी कहा जाता है। तो अब ये जो प्रक्रिया है ये लागू हो जाएगी, मतलब टीजीटी और पीजीटी के लिए भी। शासन करे ओके तो अस्तित्व में आए शिक्षा सेवा आयोग। बात यहाँ पर करेंगे यूपी में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जो प्रायोजक संस्था है वो कब तक अस्तित्व में आ रही है। तो खबर निकल के आ रही है कि बेसिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती के लिए बहुप्रतीक्षित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। अगले कुछ दिनों में अध्यक्ष और सदस्य का चयन नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव की सूचना जारी हो जाएगी और यह कुछ महीनों के लिए टल जाएगा। आयोग के सदस्य के लिए, आयोग के गठन के लिए शासन की सक्रियता नहीं दिख रही है। इससे इसमें विलय होने वाले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अधिकारी व कर्मचारी लगभग बिना कार्य के कार्यरत हैं। आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्यों के चयन से यह अस्तित्व में आएगा। इन पदों पर चयन के लिए शासन ने 22 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया था। 25 दिन तक आवेदन लिए गए। आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई तो अभ्यर्थियों को आस बंधी कि जल्द आयोग का गठन हो जाएगा। आयोग गठित होने के साथ ही उच्च शिक्षा में 2 वर्ष से रुकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू हो सकेगी। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी बात हो रही है, 2 वर्षों से रुकी भर्ती, मतलब ये आगे बढ़ेगी लेकिन अभ्यर्थी निराश हैं। आवेदन लेने के करीब 1 महीने बाद भी आयोग का गठन नहीं हुआ। इधर यूपीएससी का कार्यालय किराए के भवन में बिना किसी कार्य के संचालित है। इसी से सरकारी धन का अपव्यय भी हो रहा है। यानी वे अब यहाँ पर सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक तो कुछ होना नहीं है। और ये अनुमान भी शायद आगे चल के गलत साबित हो जाए कि टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा है वो जुलाई अगस्त में हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी। यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को देगी नौकरी। तो यहाँ पर जो खबर है ज़रूर देखना चाहिए आप लोगों को। लिखा गया कि राज्य सरकार 6 माह में प्रदेश के कुल लगभग 15,586 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। तो इसमें नए 7,172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए परीक्षा भर्ती जो है ये पूरी होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक 4700 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए जल्द विज्ञापन निकालते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग इसके पहले 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुका है और अभियंता, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी संवर्ग के पदों के लिए भी आवेदन लेगा। आयोग सूत्र के मुताबिक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, राज्य सरकार ने 6 माह यानी कि जून 2024 तक विभिन्न आयोगों द्वारा भर्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबसे अधिक 5,447 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेगा और यूपी लोक सेवा आयोग 598 और विद्युत आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन 1136 पदों पर भर्तियां करेगा। तो कांस्टेबल भर्ती के प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड करना आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और यूपीपीआरपीबी में कुल 50 लाख आवेदन है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, आज से डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। 50 लाख लोगों ने आवेदन किया है और आपको जो uppbpb.gov.in पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़े तो राज्य में नए पदों पर 3 लाख युवाओं की नियुक्ति जल्द। खबर बिहार से आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पदों पर युवाओं की नियुक्ति जल्द होगी। मतलब अब बिहार में 3 लाख और वैकेंसीज आने के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है राज्यपाल के द्वारा। ये वाकई एक बहुत ही मतलब अजीब सी बात है कि पड़ोसी राज्य में इतनी सारी भर्तियाँ हैं और यूपी में तो जैसे लग रहा है कि शिक्षक भर्ती में तो बिल्कुल अकाल ही पड़ा हुआ है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।